हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल को वीडियोस प्रोवाइड नहीं की गई थी, ना तो आपको बैंक निफ्टी की वीडियो प्रोवाइड की गई थी, ना ही निफ्टी 50 की वीडियो प्रोवाइड की गई थी। इसके पीछे कुछ कारण थे, कुछ काम हम अपनी वेबसाइट पे कर रहे थे, तो उस वजह से हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, क्योंकि वेबसाइट पे काफ़ी अपडेट किए हमने। विजिट करना, इस वीडियो को देखने के बाद आप वेबसाइट पे विजिट करना, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हमारी कल की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कल मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन अभी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र 17 पे डाल लेते हैं, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आप देखेंगे, जो हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस नजर आया वो इस जोन में नजर आया। इवन ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाया है। ये है 34,200। ये कल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन चुका। मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलेगा तो वो सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ नजर आएगा। तो आपकी एक तो इस लेवल पे नजर होनी चाहिए। दूसरा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, वो लेवल बनता है ये, यानी कि 34,000। अगर आपकी याद हो, अगर आप प्रीवियस वीडियोस ध्यान से देख रहे हो, तो मैंने इस 34,000 का एक काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है और कई बार डिस्कशन किया है। आप इसे पूरे ही जोन में अगर आप देखेंगे, हम बेफिक्र रहिए, आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप 9th को देखो, 34,000 पे हमें सपोर्ट दे के एक पॉजिटिव मूव दिखाई दे रहा है। 12th को देखो, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके एक नेगेटिव मूव दिखाया। 13 को देखो, सेम ही जोन पे मार्केट ने 2 बार दिन में रेजिस्टेंस की तरह काम किया। फिर आप आज भी 17 को देख सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ब्रेकआउट मिला, फिर क्या दिखाई दिया आपको, यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दिया। यानी कि मैंने आपको 2 लेवल बताए हैं। एक तो 34,200, ये भी हमारा क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा। दूसरा जो लेवल मैंने आपको बताया, ये 34,000 आपको बताया, ये भी हमारा क्या रहने वाला है, सपोर्ट रहने वाला है। बेफिक्र रहिए, रेजिस्टेंस का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे करेंगे। उससे पहले मार्केट में हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है, उन पे भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं हमेशा आपके साथ 4 पैटर्न डिस्कस करता हूँ। 2 तो है हमारे ट्रायंगल वाले पैटर्न, ये है ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और ये पैडल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न। जब भी हमें ये चारों में से कोई सा भी पैटर्न मार्केट में दिखाई देता है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने इन चारों पैटर्न्स को नहीं समझा, तो इनकी वीडियो मैंने डिटेल में बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। यानी कि ऊपर आपको जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, मार्केट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। नीचे आप देखेंगे, नीचे जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, मार्केट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यानी कि यहां से हमें 2 चीजें देखने को मिल रही है। पहली, मार्केट की एक पर्टिकुलर रेंज हमें समझ में आ रही है कि मार्केट किस रेंज में चल रहा है, और इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, इससे हमें सपोर्ट का भी एग्जैक्ट पता लग रहा है, रेजिस्टेंस का भी एग्जैक्ट पता लग रहा है। यानी कि हम मार्केट के मोमेंटम को डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमने पोजीशन बनाई हुई है, तो कहां पे जाके हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि यहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। एक तो ये चीज पता लगती है। दूसरी, यहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तीसरी, मैं आपको यहां पे एक बात और समझाऊंगा इन दोनों से हटके। वो क्या है, मैंने आपको हमेशा एक चीज समझाई है, जब भी हमारा कोई पैटर्न नजर आएगा, खासकर ये तीनों, ये जब भी नैरो होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अगर ब्रेकआउट मिला तो हमारे लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर ब्रेकडाउन मिला हमारे लिए वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हम कंफर्म करेंगे इसे कई तरीके से, जैसे प्राइस एक्शन से कंफर्म करेंगे, पिवट पॉइंट से कंफर्म करेंगे, ऑप्शन चेन से कंफर्म करेंगे, ये अदर स्ट्रेटेजी जो आप अप्लाई करते हैं, हम उन सारी चीजों से इसे डिटेल में समझेंगे और बारीकी से समझेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं इन सारी चीजों को हटाऊं, ये काफी नैरो होता जा रहा है। तो यानी कि अब ये इस लेवल पे खड़ा है, या तो इसका ये ब्रेकआउट देगा, और अगर प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो हमें मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, या फिर इसका ये ब्रेकडाउन देगा और प्राइस अगर नीचे सस्टेन किया तो हमें मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ये समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब
किस बेस पे हमें कंफर्म करना है, ये कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा और जरूरी हो जाता है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन को समझना, कि भले ही कोई भी सिचुएशन रहे मार्केट में, हमें इसके अंदर पोजीशन मार्केट में नहीं बनानी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 34,547, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 34,149। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिला आपको इसका ब्रेकआउट, तो अगर आप देखेंगे 34,547 ये नाइन्थ का हाई भी है, यानी कि यहाँ पे आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। तो अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम कैसा है या बायर्स आपको किस तरीके से हावी दिखाई देते हैं, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। वहीं बात करें 34,149, अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे आप देखेंगे 11th का लो है, यानी कि यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी, साथ ही साथ यहाँ पे एक सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो रहा है, इस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले 34,200 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, और ये उससे 51 पॉइंट कम है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन मिला तो हमें मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, और किस बेस पे क्या सिचुएशन रहेगी मार्केट में, उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कि सेलर्स का वॉल्यूम कैसा है, या फिर बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं कि नहीं, इन सारी चीजों का भी ध्यान में रखना है। फिलहाल हम लेवल का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन की मदद से, जो यहाँ पे हमारा पहला डिस्कशन बनता है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट में आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिनेरियो को अगर हम ध्यान में रखें, जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,800 पे देखने को मिला। हालांकि आप कह सकते हैं 34,600 पे भी आपको एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट में नजर आए हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने इसका डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ। रीजन क्योंकि मुझे इससे ज्यादा मजबूत 34,800 दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां तक आपको इजीली मार्केट का मोमेंटम दिखाई देगा। ये काफी मजबूत रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे 11th को ही देखो मार्केट ने यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। ये एक तो मार्केट अपनी शुरुआत में ही इस लेवल पे गया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, गिरावट दिखाया, गया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और अगले दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। फिर आप 10th पे ध्यान दोगे, 10th पे भी मार्केट इसी जोन में जाके यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था हमें अपने लास्ट टाइम में, तो एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अब 6th को देखोगे, 6th को भी हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस मार्केट में देखने को मिला था। तो 34,800 हमारे लिए काफी मजबूत रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,200 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस सिचुएशन को अगर आप ध्यान देखेंगे 4th और 5th को देखो, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, अच्छे खासे सपोर्ट जोन मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। इन चीजों को आप अच्छे तरीके से समझिए। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,000 पे नजर आ रहा है, और इसका डिस्कशन मैं आपके वीडियो की शुरुआत में भी कर चुका, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहा है जब जब मार्केट इससे गुजरा है। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था। 17 को भी देखो, पहले रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट दिखाया। 13 को भी मैंने आपको बता दिया था एक मजबूत रेजिस्टेंस। 12th को भी आप देखेंगे रेजिस्टेंस, उससे पहले जाएंगे 9th को देखो आपको एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये लेवल एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस भी काफी मजबूती से काम कर चुका है। जब जब मार्केट इससे पास हुआ है, मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ हमें नजर आया है। तो 34,000 पे आपको बारीकी से नजर रखनी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,600 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 16 को आप देखेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं। 13 को आप देखो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप 12th को देखो, पहले हमें सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अब यहाँ पे एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं।
अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,543 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 34,765 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 34,946 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,977 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,785 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 33,472 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 19 मई की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे 34,500 पे आप देखेंगे 19.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 35,000 पे, जहाँ पे आपको 16.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 34,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 22.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 33,500, जहाँ पे आपको 18.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विजिट करो। वेबसाइट पे हमने आपको 13 एपिसोड भी प्रोवाइड करा दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की यानी कि 13 वाले एपिसोड की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आर्टिकल भी प्रोवाइड करा दिया गया है। इससे पहले हमने आपको समझाया था बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। हालांकि हम आपको इस पे 13 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके और आपको ये फ्री कोर्स काफी पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा 13 एपिसोड, तो जल्दी से वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। जाइए और अपनी शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, लाइक करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।